नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है हमारी इस सीरीज़ का 50वां एपिसोड, यानी कि आज लगभग 1 साल हो गया इस सीरीज़ को शुरू किए हुए। और इसमें आपका रिस्पॉन्स, आपका प्यार बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। इसलिए आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और इसी के चलते आज की ये जो कहानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये जो कहानी है वो पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने में जैसा कि आपको पता है कि ये जो आजकल के हथियार है जैसे कि गन्स है, टैंक्स है वगैरह नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, तीर चलते थे और उसी की लोग विद्या जो है वो प्राप्त करते थे। अब उस ज़माने में गुरुजी हुआ करते थे जो सभी विद्यार्थियों को तलवारबाजी सिखाया करते थे। तलवारबाजी में उन गुरुजी का नाम बहुत ही बड़ा था। तलवारबाजी में उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो सर्वोच्च स्थान पर विराजते थे। और उन गुरुजी को तलाश थी एक ऐसे विद्यार्थी की जो कि उनसे उनका सारा ज्ञान भी प्राप्त करे और उनसे ज़्यादा नाम भी कमाए। वैसे देखा जाए तो हर एक शिक्षक को यही होता है कि उनका जो विद्यार्थी है वो उनसे भी ज़्यादा होशियार हो, उनसे भी ज़्यादा बड़ा आदमी बने। और ऐसे में गुरुजी को एक शिष्य मिल ही गया जो कि काफ़ी होनहार था और उसकी विद्या प्राप्त करने की जो भूख थी, जो लगन थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा थी। और गुरुजी ने उस विद्यार्थी के ऊपर पूरा अपना फोकस जो है वो लगा दिया, पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर दिया और उस विद्यार्थी को एक के बाद एक सारे दावपेच जो है वो सिखाते गए। और एक दिन ऐसा आया जब कोई भी व्यक्ति तलवारबाजी में उस विद्यार्थी का मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि खुद वो गुरुजी भी उस विद्यार्थी के सामने परास्त हो जाते थे। और तब गुरुजी ने उस विद्यार्थी को ये कह दिया कि अब तुम तलवारबाजी सीख चुके हो और अब तुम्हें दुनिया में कोई भी तलवारबाजी में हरा नहीं सकता। और ये सुनकर वो विद्यार्थी काफ़ी खुश हुआ, गुरुजी को वंदन किया उसने और अपनी राह पर चल पड़ा। अब वो विद्यार्थी जहाँ पे भी जाता वहाँ पे उस जगह के योद्धा को ललकारता, वहाँ पे उस योद्धा के साथ वो युद्ध करता और उसके बाद उस योद्धा को जीतता। और ऐसे करते करते हर एक योद्धा उस विद्यार्थी के सामने परास्त होने लगे, उसका पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में नाम होने लगा। और गुरुजी भी उस विद्यार्थी पे गर्व करते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे नाम बढ़ता है, जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है, वैसे वैसे एक चीज़ जो है वो मुफ्त में आती है, वो है अभिमान, वो है अहंकार। और इस विद्यार्थी के मन में अहंकार कब आ गया वो उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं अपने गुरुजी से भी महान बन चुका हूँ, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और अब जब वो व्यक्ति पूरे राष्ट्र में जाना जाने लगा तब उसने अपना खुद का आश्रम खोल दिया ताकि वहाँ पे वो विद्या अभ्यास करा सके और ताकि वहाँ से उसको धन की प्राप्ति जो है वो होती रहे। अब बात कुछ ऐसी हुई कि उस व्यक्ति ने आश्रम तो खोल दिया लेकिन अभी भी उसके पास कोई ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आ रहे थे। उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है और छानबीन करने पर उसे पता चला कि लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये आदमी इतना होनहार है, इतना बड़ा तलवारबाज है, तो सोचो जिन गुरु ने उसको शिक्षा दी है वो कैसे होंगे। और ये सोचकर सभी लोग उन गुरु के पास जाते, ना कि इसके पास आते। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि अहंकार बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है। अब उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मेरे गुरुजी मेरे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं, और इसी के चलते उसने अपने गुरुजी को, जिससे उसने विद्या प्राप्त की थी, उन्हीं को युद्ध के लिए ललकार दिया। अब ये बात सुनकर गुरुजी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनको ये लगने लगा कि उनके विद्या में कहाँ पे कमी रह गई कि आज उनका शिष्य उन्हीं के खिलाफ हो गया है। लेकिन जैसा कि परंपरा थी, अगर कोई ललकारता है तो जवाब जरूर दिया जाता है। पहले गुरुजी ने उस विद्यार्थी को समझाया, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं माना तब गुरुजी के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गुरुजी को ये बात पता थी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने की वजह से वो विद्यार्थी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है और अब वो स्वयं उसे हरा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने किसी व्यक्ति के जरिए उस विद्यार्थी के पास ये बात पहुँचा दी कि तुम्हारे गुरुजी है, उन्होंने तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने वो 20 फीट लंबी तलवार लेकर आएंगे और तुमको दूर से ही मार देंगे। और ये बात सुनकर वो विद्यार्थी आल बबूला हो गया। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी ने कहा था कि मैंने तुमको सब कुछ सिखा दिया है, तो ये 20 फीट की तलवार का क्या माजरा है। उसने जब छानबीन की तो पता लगा कि सच में गुरुजी 20 फीट लंबी म्यान जो है वो बनवा रहे हैं।
और उसने सोच लिया कि गुरुजी सच में तलवार ही बना रहे होंगे जो कि 20 फीट लंबी होगी। और इसी के चलते उसने अपने विद्यार्थियों से और अपने लोगों से कह दिया कि मेरे लिए 30 फीट लंबी तलवार बनाओ ताकि मैं गुरुजी का खेल वहीं पे खत्म कर सकूं। तो अब आता है युद्ध का दिन, जब दोनों योद्धा आमने सामने थे। एक तरफ गुरुजी थे, एक तरफ उन्हीं का शिष्य था जिसने अपने गुरुजी को ललकारा था। और जैसा कि उस शिष्य को जानकारी मिली थी, गुरुजी आए थे अपने साथ 20 फीट लंबी म्यान भी लाए थे जिसमें तलवार थी। और जैसे ही गुरुजी के पास वो 20 फीट लंबी म्यान देखी तो शिष्य ने अपनी 30 फीट लंबी तलवार जो है वो मंगवाई और गुरुजी को दिखाना शुरू कर दिया। उसको लगा कि गुरुजी यहीं से डर जाएंगे। और अब आई युद्ध की घड़ी, और जैसे ही युद्ध का आह्वान हुआ तो उस विद्यार्थी ने अपनी 30 फीट की तलवार म्यान से निकालना शुरू की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जितनी लंबी तलवार होती है उसको निकालना उतना ही मुश्किल भी होता है। अभी वो विद्यार्थी तलवार को म्यान से अलग कर ही रहा था कि तभी गुरुजी ने अपनी 20 फीट लंबी म्यान में से अपनी छोटी सी तलवार निकाली और उस विद्यार्थी के गर्दन के ऊपर रख दी। तब उस विद्यार्थी को ये एहसास हुआ कि गुरुजी बहुत ही बड़ी चाल चल गए हैं। और जैसे ही तलवार उसकी गर्दन पे रखी गई, उसको हार तो माननी ही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये तलवार आगे बढ़ी तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की ये छोटी सी कहानी। मुझे बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है। और साथ में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस जो है वो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।